हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे कि भाई मोल के ऊपर वर्क कर रहे थे। ये सब बातें समझ में आ गई। लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा समझ में आ गया। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है वो सब समझ में आ गया। एक्सेस रिएजेंट मीन्स व्हाट, जो रिएक्शन होने के बाद में भी बच जाए। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स व्हाट, जो रिएक्शन में कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए। ओके बच्चों, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, किसके अकॉर्डिंग करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हमेशा प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा। तो इस टाइप के अगर कोई एग्जांपल आए तो आई थिंक कर पाओगे, है ना। ओके बच्चों, देखो एक आधा एग्जांपल अपन और कर लेते हैं। चलो मान लो एक नाइट्रोजन गैस है और एक मान लो हाइड्रोजन गैस है। ये दोनों मान लो रिएक्ट करते हैं 2NH3 जैसी कोई गैस बनाते हैं, ये सभी को पता है ना। ओके, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि ये लेट सपोज 20 लीटर है, ठीक है ना। ये कितनी है? 20 लीटर है और ये मान लो 10 लीटर है। तो ये कितनी बनेगी भाई? अमोनिया की वॉल्यूम कितना बनेगा? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। और आई थिंक मेरे हिसाब से बता भी दोगे आप, है ना। कोई इसमें बड़ा काम नहीं है कि सर ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, तीनों ही गैस है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मोल में वर्क करो चाहे आप वॉल्यूम में काम करो, एक ही बात मानी जाएगी, बराबर है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो रिएक्टेंट दो है इसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऐसा कौन सी गैस है जो रिएक्शन करते टाइम पहले ही कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगी। तो बोलेंगे कैसे आइडिया लगाएंगे? तो आपको मैंने लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का जो शॉर्टकट बताया है, क्या? गिवन मोल मीन्स व्हाट, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बोले कम कौन है भाई? तो बोले ये वाली वैल्यू लेस है। इसका मतलब मुझे एक बात का आइडिया लग गया कि जो इसमें हाइड्रोजन है ना, वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है सर। क्या बात ठीक है? ये एक Lr है जो थोड़े टाइम बाद में ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी इसके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा भाई? 3 मोल गिव्स 2 मोल, तो बोलेंगे 1 मोल गिव्स 2/3 एंड 10 मोल बोलो या 10 लीटर, तो बोले 10 लीटर कितना देगा? तो इतना वॉल्यूम मिलेगा आपको 20/3 लीटर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बोलो भाई, तो इसमें कितना बच जाएगा बच्चों? ये 20 लीटर तो डेफिनेटली कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो नाइट्रोजन बच गई होगी ना। कितने बच गई है? कैसे आइडिया लगाओगे? तो ऐसे शॉर्ट में देख लूँगा मैं कि 3 मोल H2 जो है वो 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करता है ना। और 1 मोल अगर H2 लेता तो 1/3 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करता। आपको कितना कराना है? तो बोलेंगे 10 मोल बोलूँ या 10 लीटर बोलूँ, वो एक ही बात हो जाएगी। तो बोलेंगे 1/3 × 10 विच इज़ 10/3 N2, इतने के साथ रिएक्ट करता। तो इतना लीटर तो चलो कंज्यूम हो जाता रिएक्शन के दौरान, बाकी तो बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा? तो 20 - 10/3 लीटर आज भी रिएक्शन में उस बीकर में पड़ा हुआ है। कितना हो गया भाई ये? तो 60 - 10 50/3 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 50/3 लीटर अभी भी है, लेफ्ट है ना। ऐसे कर लोगे। थोड़ा सा मैं आगे और चलूँगा, थोड़ी सी बात और, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करूँगा। मान लो बच्चों ऐसा होता तो हाइड्रोजन है, रिएक्ट किया, NH3 बनाया, ऐसे करके। क्लियर है? मैंने बड़ा काम बच्चों इस बार ये किया है कि इसके मान लो 20 लीटर होते और इसका मान लो 30 लीटर होता लेट सपोज। यहाँ पे मैं लिख देता 50%। अब आप मुझे बता सकते हो क्या? फाइनल कंपोजिशन मीन्स व्हाट का आप मुझे बताओ, बीकर में लास्ट में क्या क्या रह जाएगा, कितने वॉल्यूम, या फिर लीटर में वर्क करे तो लीटर में कितना रह जाइए। बच्चों नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन ये पैटर्न था, ये उसकी रिएक्शन की एफिशिएंसी थी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों एक बार नीट में पूछा हुआ है इस टाइप का। तो चेक करके बताओ, सभी देखो कर पाते हो गया। करना क्या है?
कंपोजिशन का मतलब है कि भाई N2 और हाइड्रोजन और अमोनिया आपके पास तीन बातें हैं, फाइनली कितना कितना बीकर में रह जाएंगे। तो ओके 50% को एक बार मैं भूल जाऊँ, मान लो अगर 50% ना लिखा होता तो बहुत इजी होता। देखो ये वाला इस टाइप का है ना, 20 डिवाइड बाई 1, 30 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स विच वन इज लेस। तो 20 डिवाइड बाई 1, 30 डिवाइड बाई 3, तो बोले 10 आ रहा है सर ये। इट मीन्स सर ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये थोड़े टाइम बाद में जीरो होने वाला होता है, ऐसा करेंगे अपन, ऐसा सुना मैंने, क्लियर है। ये अगर 50% ना लिखा रहता तो आप क्या करते, थोड़ा आइडिया लग रहा है। मैं बोलता कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट बनाता, 3 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 2/3 एंड 30 लीटर, इट मीन्स 2/3 इंटू 30। तो ऐसा करता अगर मैं, तो मैं क्या बोलता, 20 लीटर अमोनिया मिलता, 20 लीटर अमोनिया मिलेगा। ऐसा मैं कब बोलता, ऐसा मैं तब बोलता जब ये 50% का कोई लफड़ा नहीं रहता। अपन बोलते ये तो हो जाएगा 0, ये बनेगा 20 लीटर और N2 कुछ ना कुछ बच जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा कितना बच जाएगा। बोले कितना बच जाएगा भाई, तो इसको देख देख के बातें करूंगा कि 3 मोल अगर H2 लेता तो 1 मोल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती, और 1 मोल H2 लेता तो 1/3 मोल N2 की रिक्वायरमेंट पड़ती। और अगर आप 30 लीटर लोगे तो 1/3 इंटू 30, तो इट मीन्स 10 लीटर आपका कंज्यूम हो जाएगा, 10 लीटर अभी भी बच जाएगा। क्या ऐसी बातें मैं बोलता या नहीं बोलता, मेरा आंसर आता या नहीं आता, कब, जब ऐसा लिखा रहता कि ये 50% का कोई लफड़ा नहीं होता। आपसे पूछता फाइनल कंपोजिशन क्या हो जाएगी रिएक्शन के बाद, तो बोलेंगे एंड हाइड्रोजन 0 लीटर, अमोनिया 20 लीटर, नाइट्रोजन 10 लीटर, बच जाती। ओके बट अभी क्या ये आंसर है, नहीं। इसका क्या मतलब समझते हो आप 50% का, रिएक्शन बच्चों 50% ही इधर आई है, 50% ही प्रोडक्ट बन पाया है। एफिशिएंसी जो रिएक्शन की वो ओनली 50% है। इट मीन्स जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, जितना आपने सोचा था, उसका 50% ही इधर आ पाया है। मेरी बात समझ आ रही है। तो बोलेंगे सर अमोनिया कितना बना होगा, तो बोलेंगे 20 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप बोल रहे हो 50% ही बना है, इसका मतलब पूरा का पूरा इधर नहीं आ पाया। अगर नहीं आ पाया तो बीकर में अभी भी एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, कि 20 लीटर का 50% ही बन पाया। क्या ये बात ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया या नहीं हुआ। तो 20 का बच्चों 50% कितना होता है, 10। तो NH3 जो है बीकर में 10 लीटर रह जाएगा। आई बात समझ में, ओके। अब मुझे बताओ बीकर में हाइड्रोजन भी कुछ ना कुछ रह जाएगा फिर तो, क्योंकि 0 तो कब होता, जब पूरा इधर आ जाता। जब ये 20 लीटर बनता तो होता 0 तो बोलेंगे 20 लीटर तो बना ही नहीं, तो बोले कितना लीटर बना है, 10 लीटर बना है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या हाइड्रोजन का कितना पार्ट जो रिएक्ट किया था। तो अपन ऐसे शॉर्टकट टाइप बातें करें, अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर मैं 30 लीटर लेता ना हाइड्रोजन, देखो बच्चों 30 लीटर लेता ना, तो 20 लीटर NH3 प्रोड्यूस कर देता। अगर मैं 30 लीटर, मेरे को मान लो मैंने बोला कि मैं तो 20 लीटर दे ही नहीं रहा है, 50% एफिशिएंसी के कारण वो तो केवल 10 लीटर ही दे पा रहा है। तो बोलेंगे 10 लीटर प्रोड्यूस करना होता तो 10 लीटर प्रोड्यूस करना होता तो 15 लीटर ही रिक्वायरमेंट पड़ती। तो बोले 15 लीटर रिक्वायरमेंट पड़ती, तो इसका मतलब अभी भी उसमें 15 लीटर रह गया होगा, क्योंकि टोटल आपके पास 30 लीटर था। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन अभी भी 15 लीटर है, हाइड्रोजन अभी भी उसमें 15 लीटर है, क्योंकि 50% रिएक्शन इधर आई है ना, तो उसका 50% अभी भी बचा हुआ है। इज इट क्लियर, 50% अभी भी उसका बचा हुआ है। ओके बच्चों, ये एक्सेस रिएजेंट था ना, तो ये अगर एक्सेस रिएजेंट था तो इसका मतलब 50% रिएक्शन हुई थी। ये 10 लीटर तो आंसर कब आता, जब 10 लीटर पूरा कंप्लीट रिएक्ट करता। देखो यहाँ वाला है ना भाई, यहाँ 10 लीटर रिएक्ट करता तब 10 लीटर बच जाता। अब वास्तव में रिएक्ट कितना किया है, तो बोले 50% ही किया है सर, 50% किया मतलब ये 30 लीटर रिएक्ट किए ही नहीं, तो 30 लीटर में से कितना रिएक्ट किया है, 15 लीटर ही किया है। तो 15 लीटर के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा मैं, तो मैं बोलूँगा कि 3 मोल H2 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करता, 1 है वो 1/3 के साथ, 15 कितने के साथ, तो इंटू यहाँ पे 15 आता, फिर 1/3 इंटू 15 आता, तो बोलेंगे 5 लीटर के साथ रिएक्ट कर पाता वो, अगर रिएक्शन की एफिशिएंसी 50% है तो
5 के साथ अगर रिएक्ट कर लेगा तो बच जाएगा कितना, तो बोले टोटल कितना, तो बोलेंगे टोटल 20 सर, तो बोले अभी भी कितना रह गया, 15 लीटर रह गया। ओके बच्चों, N2 जो है वो 15 लीटर रह जाएगा। ये आपके फाइनल आंसर होंगे, ये आपकी फाइनल कंपोजिशन होगी उस बीकर में। इस टाइप के क्वेश्चन आया है बच्चा नीट में ना, देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब देखो एक अपन नई चीज़ देखते हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। हालांकि इस बात को अपन ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन मैं एक आपको इसको नई स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या थे, एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम को आप बना नहीं सकते, तो जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, चाहे कोई रिएक्शन चल रही होगी, एटम तो हमेशा कंजर्व रहने चाहिए। और ये बात सही भी है, ये बात डाल्टन ने भी बताई थी, और ये बात ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही बात है। ओके बच्चों, जैसे पहले एक मुझे बात बताना छोटी सी, ये तो स्टार्ट करेंगे। मान लो एक H2SO4 है इसमें, है ना, 1 मोल मान लो। अगर इस H2SO4 के 1 मोल है, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ये जो H2SO4 जिससे बना हुआ है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन से, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है, तो उनके मोल कितने होंगे, तो बोले 1 मोल अगर आपको कंप्लीट H2SO4 बनाना है ना, तो उसके अंदर 2 मोल ऑफ H एलिमेंट होंगे। सल्फर के कितने होंगे बच्चों, तो बोले सल्फर के 1 ही होंगे, एक ही सल्फर है, 1 मोल ऑफ सल्फर। ओके, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। अगर बच्चों मैं यहाँ पे बोल देता मुझे तो 5 मोल चाहिए, तो 5 मोल में हाइड्रोजन कितना होता, 10 मोल। तो एक्चुअली 10 कैसे आ रहा है, ऐसे आएगा। बोले सल्फर कितना होता, तो बोले 5 मोल, तो इंटू 5 मोल। ऑक्सीजन कितना होता, तो आप बोलते 20, तो 20 कैसे आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि आप है ना पूरे कंपाउंड के मोल बता दो, अपन उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एटम होंगे, उनके अपन मोल अपन बता देंगे। करना क्या है, सिर्फ जो 2 है, जो 5 है, वो तो बच्चों कंपाउंड के हैं पूरे के मोल। ये क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2, 1, 4, ये सब क्या है, उन एलिमेंट्स के इंडेक्स है, और मोल किसके आ रहे हैं, एलिमेंट के आ रहे हैं। इसका मतलब एक बात बोली जा सकती है, नहीं बोली जा सकती है, क्या, फॉर एनी मोल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट के आपको मोल चाहिए, कितने होंगे, तो उसका आप इंडेक्स बता दो। इंडेक्स कितना, इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब समझ पाए, जैसे ये 4 है, 2 है, 1 है, इनको अपन इंडेक्स बोलेंगे। इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड, टोटल मोल कंपाउंड के कितने हैं, है ना, ऐसे कर पाओगे ना। ये अपन ने एक फंडा बना लिया कि ऐसे कभी भी आप कर पाओगे, लेकिन लॉजिकली करोगे तो ही हो जाएगा। ये फॉर्मूले की तरह नहीं मानना आपको, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो तो सकता ही है। जैसे देखो, मान लो कोई कंपाउंड है, तो जनरली कंपाउंड कुछ इस टाइप का हो सकता है, AXBY टाइप का हो सकता है, बराबर है। मैंने आपको बोला कि मुझे मोल ऑफ A चाहिए, A के मोल, तो क्या करूं, उसका इंडेक्स इनटू पूरे कंपाउंड का मोल, मोल ऑफ AXBY। ये बात ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का चाहिए, तो हाइड्रोजन के मोल मतलब इंडेक्स, जैसे X है वहाँ पे ये 2 था, इनटू पूरे के मोल, जैसे 5 था। मान लो मैंने बोला मुझे तो B के चाहिए, मोल ऑफ B इज इक्वल टू
इज इक्वल्स टू वाई इंटू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई। क्या ये बात बोली जा सकती है क्या? ओके बच्चों, अगर मैं ये करूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो इसको मान लो बच्चों y से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मान लो x से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी को, रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा? इधर ऐसा हो जाएगा ना एक्स वाई इंटू मोल ऑफ ए एक्स वाई, इधर भी क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू मोल ऑफ ए एक्स वाई। इट मीन्स ये दोनों साइड बराबर, ये भी होना चाहिए फिर तो। और अगर मान लो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल ऑफ ए इंटू वाई इज इक्वल्स टू मोल ऑफ बी इंटू एक्स। क्या ये बात बोली जा सकती है? है ना? जैसे देखो, मान लो बच्चों Mg3N2 है कोई, आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? ये A के मोल है ना, तो A का मतलब जैसे Mg+2 के मोल है ना, तो मैंने बोला मोल ऑफ Mg+2 इज इक्वल्स टू A की N-3 इस साइड है ना, तो मोल ऑफ N-3। ये मेरे लिए मान लो बच्चों A है, ये मेरे लिए मान लो B है। ये चलिए उधर मल्टीप्लाई देखो क्या हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। Y कौन था पता है? इधर वाला। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? इस 2, अगर मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई करना है तो 2 से, और इस N वाले को मल्टीप्लाई करना है तो 3 से। क्या ये लिखना आ रहा है? कैसे लिख पा रहा हूँ मैं? और दोनों इक्वल होंगे ये। जैसे देखो, मान लो बच्चों NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, तो मैंने बोला कि इसमें 2 से मिलके बना हुआ, लेट सपोज मोल ऑफ अमोनियम आयन इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फेट आयन। लेकिन मल्टीप्लाई किससे किसको करूँगा? इसका जो 2 है X है, वो तो X इस साइड मल्टीप्लाई होना है। मीन्स व्हाट? कि ये जो सल्फेट है ना, उससे मल्टीप्लाई होना है 2, और इसका क्या है? तो इसका 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मेरी बात ठीक है? अगर मान लो मैं आपसे बोल देता कि एक अमोनियम सल्फेट है, इसका नाम क्या है बच्चों? अमोनियम सल्फेट है, इसलिए अंदर NH4+ का नाम अमोनियम होता है और वो SO4-2 का नाम सल्फेट होता है। तो ऐसा मान लो मैं लैंग्वेज वाइज बच्चों एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। क्या ये ठीक लगा आपको इस टाइप से? एग्जाम्पल लिखो, NH3 मतलब कितना हो गया भाई? ये 18 और 36 ग्राम। 36 ग्राम ऑफ NH4+ इज प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट, देन मास ऑफ सल्फेट आयन विल बी। सल्फेट आयन का मास कितना होगा? अगर मैंने आपको बोला कि ये जो अमोनियम सल्फेट बनाया है मैंने, ये जो अमोनियम सल्फेट है उसमें अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन का मतलब NH4+ जो है वो 36 ग्राम है, लेट सपोज। तो आपको मुझे ये बताना है कि उसके अंदर जो SO4 है वो कितने ग्राम होगा। ये उसका डिस्कशन है, ये वो पूछ रहा है आपसे। इसके बच्चों बहुत तरीके हो सकते हैं। तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने अगर ऐसे बोला होता कि NH4 का कितना होगा? 14 और 4 18 हो गया। 18 का ट्वाइस किया, तो 18 का ट्वाइस किया तो बोलेंगे 36 ग्राम। ये सर तो गिवन भी 36 है, तो 36 ग्राम के साथ ये इतना सा ही कंबाइन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इसका निकाल लेता मैं। और माइनस और प्लस से बच्चों कभी एटॉमिक वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से कभी भी मास पे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका रीज़न है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वही न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, उनका मास अपन कंसिडर नहीं करते, है ना। ओके, एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट कर दिया। इसका निकाल लेना चाहिए, 32 होता है इसका, और ऑक्सीजन का 16 4 जा तो बोले 98 में 2 चले गए, 96 ग्राम आंसर आ गया। देखते ही, ऐसे नहीं करना चाहो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि मोल ऑफ NH4+ इक्वल टू मोल ऑफ SO4-2, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि इधर 1 है, बराबर है। मोल निकाल ले बच्चों, मास दिया हुआ है तो कैसे निकालूंगा? डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर वेट 18 हो जाएगा, इंटू 1 है ही, इज इक्वल्स टू मुझे इसके मोल निकालने, मोल ऑफ सल्फेट आयन इंटू क्या आएगा? 2 आएगा। ओके बच्चों,
ये कितना आ जाएगा 2 और इधर भी 2 2 कैंसिल। ओके, आपको मास निकालना हो तो बोलेंगे मास निकालना हो तो मुझे मोल पता है, लेट सपोज कितना आए थे 1 आया मोल ऑफ SO4। मास निकालना हो तो उसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट बच्चों पता कर लोगे। H2SO4 का 98 होता है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो 96 ही रहेगा, इट मीन्स 96 ग्राम। क्या लगता है? सिंपल? तो बोलो सभी एक साथ, सो सिंपल। क्लियर है? नोट डाउन करो इसे। चलो बच्चों, जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का जो लॉ है इसे एप्लीकेबल कहाँ किया जाएगा वो थोड़ा फील आ रहा है। एक्चुअली के अंदर इसका जो मेन पर्पज है ना, बताऊंगे क्या होता है। इसका पर्पज ये होता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, आपसे बैलेंस नहीं हो रही है, विदाउट बैलेंस अगर रिएक्शन के साथ खेलना है ना आपको, तो ये सबसे बढ़िया कंसेप्ट है आपके लिए। और जो रिएक्शनों के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, जैसे कि मान लो 2 केमिस्ट्री में वर्ड आते हैं बच्चों, एक ऑक्सीडेशन आता है और एक रिडक्शन आता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का चिपकना, ऐसा बोल लो फिलहाल, है ना। ऑक्सीजन जब अटैच हो जाती है किसी भी प्रोसेस के दौरान तो अपन ऐसा बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है ना। अभी के लिए डेफिनेशन आपके लिए ठीक रहेगी। और हाइड्रोजन जैसे कि मान लो अटैच हो गई, है ना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन, अपन क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन हो गया। लेकिन अपन को मान लो सोर्स नहीं पता है कभी कौन ऑक्सीजन आपको ऐड किया है, अपन को रिडक्शन के दौरान ये नहीं पता हाइड्रोजन आपको कौन दे रहा है, तो इसका मतलब पूरी रिएक्शन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कभी एक्चुअली के अंदर हो क्या रहा है। उस केस में ये जो ये POSE अप्लाई करके जो आंसर आता है ना बच्चों, ये बहुत ही सही तरीके से आंसर आ सकता है। और आपको पूरी कंप्लीट रिएक्शन की नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को जब अपन बैलेंस करते हैं तो अपन को पूरी नॉलेज होनी चाहिए रिएक्शन की कि क्या बनेगा, क्या रिएक्ट करेगा कंप्लीटली, है ना। तो POSE एक्चुअली के अंदर क्या यूज़ है बताओ, अनबैलेंसिंग रिएक्शनों के साथ खेलना। इस बात को यहीं पे लिख लो, POSE इज़ व्हाट, है ना। ये POSE अपन कहाँ यूज़ लेते हैं, जब कभी भी अनबैलेंस रिएक्शन होती है ना, आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है और आप चाहते भी नहीं कि बैलेंस हो, वो विदाउट बैलेंसिंग आपका आंसर देना है, इन दैट केस POSE आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि POSE का यूज़ क्या है, इट यूज इन एप्लीकेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इन अनबैलेंस टाइप ऑफ रिएक्शन। कभी भी रिएक्शन मान लो अनबैलेंस टाइप की है तो उसमें आपको इसका यूज़ ले सकते हो। जैसे होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को बताना चाहूँगा और इस बात को सुनो। मान लो बच्चों ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये अपना फेवरेट एग्जांपल है N2 + H2 gives NH3, ठीक है ना। इससे अपन सब कुछ सीख सकते हैं। बैलेंस कर दी अगर आपने जब, तो फिर इसका काम ही क्या है ना, POSE का काम ही क्या है। मान लो मैं तो बैलेंस ही कर दी कि ये लो सर बैलेंस कर दी, तो बैलेंस कर दी जब तो छोड़ो ना, बात ही खत्म करो। मान लो मैंने आपको बोला कि इसके 10 मोल है और इसके कितने मोल बनेंगे, तो अगर आपने बैलेंस कर दी जब, तो सीधा सीधा कंसेप्ट अपना लगाऊंगा क्या, कि सर 3 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 2/3, 10 मोल गिव्स 2/3 इंटू 10 मोल, इट मीन्स आंसर आ गया भैया तो 20/3 मोल। कितना आसान काम है। और रिएक्शन अगर पॉसिबल है बैलेंस करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऐसे ही करूँगा, जल्दी आएगा। मान लो बच्चों ये रिएक्शन मैं चाहता हूँ बैलेंस करूँ ही नहीं, विदाउट बैलेंस आंसर लाऊं, कितना 20/3, आपको इसका दिया हुआ है 10 मोल। तो मैं क्या करूँगा एक्चुअली के अंदर, मैं लगाऊंगा बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। याद रखना POSE जो अप्लाई की जाएगी वो किस पे की जाएगी, एटम पे, नॉट मॉलिक्यूल पे, क्योंकि नाम ही देखो ना इसका एटॉमिक कंजर्वेशन। तो मैं ना इस पूरी रिएक्शन में ऐसे करूँगा, देखो POAC ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक एटम है तो एटम पे लगाई। POSE का मतलब अभी मैंने समझाया था ना कि मैं जैसे इसमें क्या लिखूंगा, इंडेक्स कितना है इसका 2 इंटू पूरे मोलिक्यूल का मोल, अभी अपन कर रहे थे ना अभी कि इंडेक्स इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड, तो बोल N2। क्या बात ठीक है। इधर साइड इतने ही N है, इस साइड आ जाओ, इस N का कितना इंडेक्स है बच्चों 1, तो बोले 1 इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड, तो बोले NH3। ये मैंने POSE अप्लाई की किस पे, नाइट्रोजन एटम पे। ओके मुझे बताना बच्चों हाइड्रोजन पे POSE अप्लाई कैसे करोगे, तो बोलेंगे इंडेक्स कितना है सर 2 इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड, मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू इंडेक्स कितना है इसका 3 इंटू किसके पूरे के मोल, मोल ऑफ NH3। ये बात ठीक लग रही है आपको। ओके नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा इसमें कोई है ही नहीं तो छोड़ दो। तो बोलेंगे ये मैंने 2 एप्लीकेशन लिखी। आपको किसकी ज़रूरत है,
तो मुझे तो फिलहाल इसकी नहीं है, नाइट्रोजन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, मुझे तो इसकी ज़रूरत है। ओके, तो आपको बच्चों मोल ऑफ हाइड्रोजन पता है क्या? 10 मोल। तो बोले 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ NH3। अपन को ये पता करना है मोल ऑफ NH3। तो क्या मैं निकाल लूँगा 20/3, तो पता चल गया। ये लो भाई 20/3। क्या बात है बच्चों, ये तो कमाल हो गया। अपन ने बैलेंस किए बिना ही आंसर निकाल दिया 20/3 मोल। तो बोलेंगे इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये मेथड सही रहेगा या फिर ये वाला? तो बोले सर ये वाला। अगर रिएक्शन बैलेंस हो पा रही है तो फिर इसने लफड़े क्यों करे हो, लेकिन कल को रिएक्शन बैलेंस ना हो तो ये ही करना पड़ेगा। इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप रिएक्शन ये ही करना पड़ेगा। POS ये अप्लाई करना आया। चलो एक और करते हैं। H2O2 है मान लो बच्चों, बराबर है। ये KI के साथ रिएक्शन किया इसने ना, तो आपको KOH जैसे कंपाउंड मिले और साथ में मान लो I2 मिला। एक रिएक्शन है, मैं बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस करके तो कोई भी कर लेगा, बैलेंस नहीं करना है मान लो। और मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ। मान लो बच्चों मैंने बोला कि इसके 10 मोल है, बराबर है, इसके 10 मोल है और मुझे ये चाहिए, ये वाला चाहिए। कितने मोल बने होंगे? बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस करके तो ईजी हो जाएगा ना। चलो पहले बैलेंस करना दिखाएं, बैलेंस हो रहा ही क्या। मैं बैलेंस इधर I2 है ना, इधर मैंने 2 किया, 2 गया ना इधर, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा फिर तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। तो इन दो के बारे में बातें करूँगा तो बोलूँगा 1 मोल गिव्स 1 मोल, 10 मोल गिव्स 10 मोल। आंसर आ गया। ले अले भाई ये लो, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा भाई, 10 मोल आंसर ही आ गया। मेरा तो कहने का मतलब ये है, मैं ये चाहता हूँ कि बैलेंस नहीं करूँ इसको, मेरे को अच्छा नहीं लगता बैलेंस करना, है ना, मैं खुश नहीं हूँ बैलेंस से। तो फिर कैसे करोगे? H2O2 KI gives KOH प्लस I2। वापस लिखो, ये 10 मोल लो और विदाउट बैलेंसिंग प्रूफ करोगे ये 10 मोल ही बनेंगे। इस रिएक्शन के लिए भी डेफिनेटली बच्चों बैलेंस करना ही इजी रहेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो प्रैक्टिस के लिए प्रूफ करोगे ये 10 मोल ही बनेगा। कैसे? POAC लगा के, POAC एप्लीकेबल करो। चलो जल्दी। POAC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे POAC अप्लाई करो। कैसे करोगे बोलो? इंडेक्स इनटू मोल ऑफ होल कंपाउंड, और कहीं है क्या हाइड्रोजन? नहीं है, इज इक्वल टू, इधर बोलो ये रहा 1 इंटू मोल ऑफ KOH। एक नंबर बात लिख दी। ओके, POAC ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लगाना तो ले 2 इंटू मोल ऑफ H2O2 1 इंटू मोल ऑफ KOH। बोलो 1 क्यों लिखा? ये देखो 1 है ना, इसलिए, और कहीं वो है नहीं। POAC ऑन K, पोटेशियम पे लगाएं 1 इंटू मोल ऑफ KI। ये रहा देखो इधर 1 इंटू मोल ऑफ KOH। I रह गया क्या? चलो I पे लगाओ 1 इंटू मोल ऑफ KI 2 इंटू मोल ऑफ I2। आपको बच्चों इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और I2 के बारे में पूछा है, रिलेशन स्टेबलिश करना है आपको। तो देखो बच्चों ये और ये लाइन तो बिल्कुल एक जैसी है, तो इन दोनों में से मैंने किसी यूज ले लिया। अब मोल ऑफ KOH बीच में आ रहा है तो मैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। मोल ऑफ KOH देखो किसके इक्वल है? तो बोलेंगे मोल ऑफ KOH है मोल ऑफ KI के, क्योंकि देखो 1 1 तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल ऑफ KOH मोल ऑफ KI के इक्वल है, और मोल ऑफ KI जो है वो किसके है? 2 इंटू मोल ऑफ I2 के इक्वल है। क्या ये बात ठीक है? तो जहाँ पे मोल ऑफ KOH लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू मोल ऑफ I2। क्यों लिखा मैंने बताओ? तो बोलेंगे मोल ऑफ KOH जो है ना वो सर वो मोल ऑफ KI के बराबर है, तो KI की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ KOH को, और KOH को रिप्लेस कर सकता हूँ तो मोल ऑफ KOH को लिख सकता हूँ 2 इंटू मोल ऑफ I2। तो मैंने इसको रिप्लेस करके यहाँ पे कर दिया बच्चों मोल ऑफ KOH को 2 इंटू मोल ऑफ I2। कैसा कर दिया? इसके कितने हैं? तो इसके मोल गिवन है 10, तो इसके पता करने तो 2 2 वैसे कैंसिल हो गया, 10 रह गया, तो आंसर आ गया 10 मोल।
आंसर बिना बैलेंस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, सर ये इतना लफड़ा क्यों करा रहे हो, बैलेंस से जब हो रहा है। कल की डेट में अपन एक ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसको बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा किसको, POAC को ही करना पड़ेगा, उसके बिना अपन नहीं कर पाएंगे। बराबर है ये बात। चलो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, लिखो इसको। चलो बच्चों ये क्वेश्चन ऑफ द डे ये करते हैं अपन। एक रिएक्शन लिखी है मैंने आपको, और ये जो है ना Fe2S3, इसका मास है मैंने आपको दिया है 416 ग्राम। कितना है बच्चों, 416 ग्राम। अब पहले आप क्या करना, इसके मोल कैलकुलेट करने हैं आपको, और मैंने आपसे ये पूछा है कि ये वाला कितना बनेगा और ये कितने मोल बनेंगे, है ना। अभी मास रहने दो, चाहो तो मास निकालना हो तो क्या करूँगा, इसका मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका मुझे मास चाहिए तो इसका मुझे मोलिकुलर वेट, तो पहले मोल तो निकालने पड़ेंगे ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो मास पूछ लेता हूँ, कर पाओगे ना। इसका मास कितना होगा, मास ऑफ FeOH का होल थ्राइस कितना बनेगा, और इसका कितना बनेगा, मास ऑफ सल्फर कितना बनेगा। बराबर है। तो पहले मोल तो निकालने पड़ेंगे ना इसके। अब रिएक्शन को बैलेंस करके जब, तो आप हर कोई निकाल लेगा, है ना, ऐसे कर करके 1 मोल इतने, 2 मोल इतने। मेरे को ना विदाउट बैलेंसिंग चाहिए, आप बैलेंस मत करो। आप सोचो ऐसे कि मैं कौन से एटम पे POAC अप्लाई करूं सर, इसमें ऐसा कौन सा एटम है, इसमें कौन सा ऐसा एटम है जो कॉमन है, तो बोले पूरा का पूरा एटम वो इसके अंदर घुस गया, तो इस पर मैं POAC अप्लाई कर सकता हूँ सर, एटम तो कंजर्व रहा होगा। इसमें ऐसा क्या है जो इसमें चला गया पूरा, तो वो बोलेंगे उसके ऊपर POAC अप्लाई करो। एक लाइन का ना सर, एक लाइन का, लेकिन वो मोल लगा के पहले इसके मोल कैलकुलेट कर लेना। तो बोले मोल कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका मोलिकुलर वेट चाहिए। सल्फर का बच्चों 32 होता है, ठीक है ना। आयरन का मैं आपको बता देता हूँ 56 ले लेना। कितना ले लेना, 56 ले लेना, और कैलकुलेट करके मोल पता करना, फिर अप्लाई करो POAC का, और बैलेंस करके करो तो भी मास तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ विदाउट बैलेंसिंग आपको करनी है, आपको POAC अप्लाई करके इनके मोल पता करने, और मोल जब मिल जाए तो इनटू उसका मोलिकुलर वेट, तो इसका मास मिल जाएगा। इसके मोल मिल जाएंगे तो इसका मोलिकुलर वेट, जो उसका मोलिकुलर वेट मीन्स जो भी उसका एटॉमिक वेट है, तो वो सही उसका मास मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।